क्या आपके भी पास में इस तरीके से फटे पुराने सलवार पड़े हुए हैं, उसका कोई यूज़ नहीं करते हैं? तो आज मैं बताने वाली हूँ एकदम कमाल का आइडिया। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 3 फटे पुराने सलवार ले लिए हैं और यहाँ पे देखिए एक सलवार जो है यहाँ पे फटी हुई भी है, तो इन्हीं सलवारों का यूज़ करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक सलवार को लेते हैं और इस सलवार को हमें करना क्या है कि सबसे पहले इस तरीके से हमें फैलाना है और यहाँ पे देखिए हमें इस साइड से भी इस तरीके से कटिंग करना है और इस साइड से भी हमें कटिंग करना है। तो इस सलवार जो है यहाँ पे जहाँ पे डोरी हम यहाँ पे लगाए हैं ना, इस डोरी को इस तरह से हमें खोल लेना है और यहाँ से पहले इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि सिलाई किया होता है तो काफ़ी मोटे होते हैं, तो आपको यहाँ से कटिंग कर लेना है। इस तरीके से पूरे के पूरे जो है कटिंग करके हमें निकाल लेना है और इसी तरीके से ना हम बाकी के सलवार जितने भी हैं हम कटिंग करके तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको पूरा के पूरा ही कटिंग कर लिए हैं। तो कटिंग करने के बाद में ये काफ़ी मतलब बड़े साइज़ के हो जाते हैं सलवार। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लिए और यहाँ पे भी हमें सीधा कटिंग कर लेना है, जिस साइड से मतलब मोहरी नीचे का लगाया होता है उस साइड से भी। और यहाँ पे देखिए सलवार जो है ना काफ़ी सिकुड़ा हुआ है, तो इसे हमें करना क्या है, प्रेस कर लेना है सभी सलवार को और हमें जो है इस सलवार को भी हमें इसी तरीके से कटिंग करके तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने सभी सलवार को जो है इस तरीके से कटिंग करके तैयार कर लिए हैं और ये इसको जो है हम प्रेस करके भी तैयार कर लिए हैं। प्रेस करने से काफ़ी एकदम से सीधे हो जाते हैं और इसे हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे हमें ले लेना है एक प्लास्टिक। आप चाहे तो यहाँ पे चावल गेहूँ की बोरी होती है ना, आप वो भी ले सकते हैं या फिर कुछ भी अगर आपके पास में प्लास्टिक पड़े हुए तो आप ले सकते हैं। और इस सलवार के कपड़े को जो है हमें इसके ऊपर रखना है और इसी के बराबर जो है हमें कटिंग कर लेना है। तो चारों तरफ से हमें इस सलवार को जो है इस तरीके से कटिंग करके हमें तैयार कर लेना है। और यहाँ पे जो है इसी तरीके से हमने और पीस जो है प्लास्टिक की कटिंग करके तैयार किए हुए हैं। तो उसे भी हम इसी तरीके से माप करके कटिंग करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 2 साइड से कटिंग करके तैयार कर लिए हैं और इस साइड से भी हम कटिंग करके तैयार कर लेंगे। और ये जो बचे-खुचे कपड़े निकल रहे हैं इसे आप फेंकिए नहीं, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से कटिंग करके तैयार कर लिए हैं और यहाँ पे हमें एक पुराने पर्दे ले लेना है। तो यहाँ पे हम पुराने पर्दे का यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई और आप कपड़ा यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 3 लेयर बना लिए हैं। ऊपर से पुराने पर्दे ले लिए हैं और बीच में हम प्लास्टिक और नीचे जो है हम सलवार के कपड़े लगा लिए हैं और इसको हम पिन लगा लिए हैं और यहाँ पे चारों तरफ से जो है हमें इसे सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सभी पीस को जो है रेडी करके तैयार कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए हमने ऊपर जो है पर्दे का कपड़ा लगाया है और अस्तर के लिए जो है हम इस तरीके से सलवार का कपड़ा यूज कर लिए हैं। तो हमारे 3 कलर की सलवार थी तो यहाँ पे रंग-बिरंग के जो है अस्तर हमारे लग गए हैं और एक हमारा पुराना पर्दा था तो वो हमारा पूरा के पूरा एक पर्दे जो है लग गए हैं। तो यहाँ पे एक लंबा पीस हम तैयार किए हुए हैं इसका। तो चलिए इसकी लंबाई या चौड़ाई माप लेते हैं। तो देखिए इसकी चौड़ाई जो हो रही है यहाँ पे 18 इंच हो रही है और यहाँ पे इसकी लंबाई माप लेते हैं। तो इसकी लंबाई जो है टोटल यहाँ पे 60 इंच हो रही है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है 60 इंच और चौड़ाई यहाँ पे जो है 18 इंच हो रही है। तो आपको इतना लंबा पीस जो है एक तैयार कर लेना है। तो अब हमें करना क्या है कि इस लंबे वाले पीस में से हमें कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे 3 इंच की दूरी पर हमें एक निशान लगाना है इस तरीके से और पूरे निशान जो है हमें लंबाई में हमें लगा करके तैयार कर लेना है पहले। ऐसे हमारे टेढ़े-मेढ़े जो है नहीं कटिंग होंगे, सीधे बिल्कुल कटिंग होंगे। तो यहाँ पे देखिए सीधी लाइन जो है इस तरह से ड्रॉ कर लिए हैं हम। अब हमें बिल्कुल ही इसको जो है हमें सीधा एकदम से कटिंग करके तैयार कर लेना है। जितना भी हम इस तरीके से सीधे-सीधे लाइन ड्रॉ किए हुए हैं। तो इसी तरीके से हमें पूरा सबसे पहले तो कटिंग करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें पूरे की पूरे कटिंग करके इस तरीके से लंबे पीस तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसी के माप का हमें यहाँ पे चैन लेना है, यानी कि 60 इंच था लंबाई इसकी, तो 60 इंच के हमें यहाँ पे चैन ले लेना है।
और इस चैन के अंदर जो है हमने रनर को जो है पहले से ही डाल लिए हुए हैं, तो रनर को आप डाल लीजिएगा और चैन को जो है हमें उल्टा रखना है। यहाँ पे कपड़े को सीधा और चैन को उल्टा रखना है और इसे हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे एक कपड़ा ले लेना है, तो यहाँ पे 2 इंच का हमने इस तरीके से चौड़ाई जो इसका 2 इंच है, तो हमने यहाँ पे कपड़ा ले लिए हैं। अब हमें करना क्या है, इस चैन के ऊपर ही हमें इस तरीके से रखना है। चैन हमारा उल्टा ही है, यहाँ पे ध्यान रखना है। सीधा चैन को नहीं करना है, चैन उल्टा ही रहने देना है। इसके ऊपर कपड़े को सिल लेना है, तो हमने यहाँ पे कपड़े को सिल लिए हैं। अब हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है कपड़े को और चैन को जो है हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। और सीधा करने के बाद में पूरे के पूरे जो है हमें चैन में सिलाई लगा लेना है इस तरीके से चैन के ऊपर। तो देखिए हमने पूरे के पूरे जो है इस तरीके से सिलाई लगा कर के तैयार कर लिए हैं और चैन जो है हमारा बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ जो है लग कर के तैयार है। थोड़ा-सा भी रफ एरिया नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अब हमें ले लेना है ये वाले लंबे पीस वाले और ये जिसमें हम चैन अटैच किए हुए थे ना, इसके ऊपर जो है हमें रखना है उल्टा करके। तो देखिए नीचे का कपड़ा हमारा सीधा है और चैन हमारा उल्टा है। तो इसी तरह से रखते हुए हमें सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई कर लिए हैं। सेम हमें 2 इंच की यहाँ पे पट्टी ले लेनी है और इसी तरीके से हमें चैन के ऊपर रखते हुए सिलाई करके हमें इसे फिनिश कर लेना है। तो देखिए हमने जैसे सिलाई की हुई थी बिल्कुल ही उसी तरीके से हमारा फिनिशिंग के साथ बिल्कुल ही हमारा चैन लग कर के तैयार हो गया है। तो अब हमें करना क्या है, इसे हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और बिल्कुल ही बराबर में ही आप फ़ोल्ड करिएगा। यहाँ पे थोड़ा-सा भी इधर-उधर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा चैन हो रहा है इसे हम करेंगे क्या कि इस तरीके से ना कटिंग करके इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम इस तरीके से चैन को कटिंग करके निकाल लिए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो है हमें एक निशान लगाना है सेंटर पॉइंट पे। तो जहाँ से हम फ़ोल्ड किए थे यहाँ पे हमें एक निशान लगा लेना है इस तरीके से और यहाँ पे नीचे और ऊपर दोनों ही हम इस तरह से लगाएँगे और दोनों साइड से ही हमें यहाँ पे लगा लेना है निशान। तो देखिए हम इस तरीके से निशान लगा कर के तैयार कर लिए हैं और इसे हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा-सा हम इसे डार्क कर देंगे। और अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक छोटा वाला पीस लेना है, तो इसको हम मापे नहीं थे, तो चलिए इसे हम माप लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई जो यहाँ पे 21 इंच हो रही है और इसकी चौड़ाई जो हो रही है यहाँ पे 18 इंच हो रही है। तो जिस साइड से यहाँ पे लंबाई है 21 इंच वाले साइड से, तो इसे हमें बिल्कुल ही बराबर में इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद में इसमें भी हम इस तरीके से सेंटर पॉइंट निकालते हुए हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है दोनों साइड से। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है कि जो इस तरीके से हमारे लंबे वाले पीस है इसमें हमें मैच करना है। तो इस तरीके से हमें लाना है और यहाँ पे देखिए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कपड़ा हमारा नीचे का सीधा है और ऊपर वाले जो है यहाँ पे उल्टा हम रखे हुए हैं। तो इस तरीके से दोनों यहाँ पे लाइन को मिलाते हुए हमें यहाँ पे पिन लगा लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे पिन लगा लिए हैं और एक पिन जो है हमें यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद में हमें करना क्या है, इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है इसे और इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए हमें चारों तरफ से हमें पिन लगा कर के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे ऐसे पिन लगा देने से क्या होता है कि इधर-उधर खिसकते नहीं हैं कपड़े और सिलाई करने में जो है ना बिल्कुल ही आसान पड़ते हैं। तो एक साइड से हमने पिन लगा लिए हैं, अब इस साइड से भी हमें इसी तरीके से पिन लगा कर के तैयार कर लेना है। तो ये नीचे का बेस हमारा तैयार हो जाएगा। तो जैसे-जैसे हम पिन लगा रहे हैं वैसे-वैसे जो है हमें सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने नीचे से जो है अच्छे से बिल्कुल सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें एक और पीस लेना है और सेम उसी के माप का हमने इसे बनाया है, 21 इंच लंबा और 18 इस इंच जो है चौड़ाई है। तो जिस साइड से यहाँ पे हमारे 21 इंच वाले साइड है, इसे सेम हमें इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है और बराबर में फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। जहाँ से हम फ़ोल्ड किए हैं वहाँ से हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके तैयार कर लेना है। नीचे-ऊपर दोनों ही यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है और लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें करना क्या है कि अब हमें जो है इस तरीके से हमें इस कपड़े को जो है इस तरह से नीचे रखना है
और जिस साइड से हम चैन लगाए हुए हैं ना, वहाँ पर हम निशान लगाए हुए थे। तो यहाँ पे हमें इस निशान से जो है, इस निशान तक हमें इस तरीके से मैच कर देना है और यहाँ पे जो है हम पिन लगा लेंगे ताकि इधर-उधर जो है ये खिसके नहीं। और यहाँ पे भी पिन लगा लेंगे और उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर भी पिन लगाना है। जैसे कि देखिए हम पहले ही पिन लगाए हुए थे, नीचे का बेस तैयार किए हुए थे, उसी तरीके से हमें जो है ना इस तरीके से भी पिन लगा कर के तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से हमें घुमाते हुए इसे हम पिन लगा लिए हैं एक साइड से और इस साइड से भी हमें इसी तरीके से सेम पिन लगा कर के तैयार कर लेना है। और जैसे-जैसे हम पिन लगाए हैं वैसे-वैसे हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए हम सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें ऊपर का यहाँ पे मापना है। तो माप देखिए यहाँ पे 18 इंच हो रही है और यहाँ से हम माप लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो रही है, 19 इंच हो रही है। तो इसी के माप का हमें एक कपड़ा कटिंग कर लेना है अलग से। तो देखिए यहाँ पे जो है हम मापे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये 18-19 इंच हो रही है। अगर आपके बड़े छोटे कपड़े हों ना तो आप मतलब बाद में कटिंग भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें करना क्या है कि जो 18 वाली इंच थी ना, तो उस साइड से हमें इस तरह से पिन लगा लेनी है एक। ऐसे सिलाई करने में आसान पड़ेगी। अगर आपको सिलाई आती है तो पूरे के पूरे जो है आप सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ऊपर से सिलाई मतलब पिन लगा लिए हैं और सेम हमें इसी तरीके से नीचे भी इस तरह से हमें पिन लगा लेना। तो वो यहाँ पे जो है देखिए हमने चारों तरफ से पिन लगा कर के तैयार कर लिए हैं। अब जैसे-जैसे हमने पिन लगाया है उसी तरीके से हमें पूरा का पूरा सिलाई करके तैयार कर लेनी है। तो देखिए हमने पूरा के पूरा अच्छे से बहुत ही सिलाई करके तैयार कर ली है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हमें इसमें पट्टी लगा लेनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच की हम पट्टी कटिंग किए हुए हैं। तो इसको इस तरीके से हमें सिलाई कर लेना है सीधी और उसके बाद में यहाँ पे फ़ोल्ड करके हमें इस तरह से सिल लेना है। ऐसे क्या होगा जितने भी रफ एज दिख रहे हैं ना वो बिल्कुल ही फिनिशिंग हो जाएँगे। तो देखिए हमने पूरा के पूरा जो है अच्छे से बिल्कुल सिलाई करके तैयार कर लिए हैं और बहुत ही सुंदर और प्यारा-सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हो गया है। और इसे देखने के बाद में कोई कह ही नहीं सकता है कि हमने पुराने सलवार से बना कर के तैयार किए हैं, क्योंकि सलवार जो है पुरानी हमारी अंदर हो जाएगी। तो यहाँ से हम चैन को खोल लेंगे और इस ऑर्गेनाइज़र को हमें अच्छे से बिल्कुल सीधा कर लेना है कॉर्नर निकालते हुए। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छे से सीधा करके तैयार कर ली है और काफ़ी मतलब बड़े साइज़ के ऑर्गेनाइज़र बन कर के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी सर्दियाँ जो है ख़त्म होने वाली है, तो आप चाहे तो इसमें कंबल भी रख सकते हैं और गर्मियाँ जो है स्टार्ट हो गई हैं, तो अपने गर्मियों के कपड़े भी इसमें जो है स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र जो है काफ़ी बड़े साइज़ के बन कर के तैयार हो गई है और बिल्कुल ही ज़ीरो खर्च में बन कर के तैयार हुई है। तो इसके अंदर जो है अभी हमें पट्टी लगानी बाकी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से 15 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा जो है इस तरह से पट्टी तैयार कर लिए हैं। तो इस पट्टी को जो है हमें यहाँ पे लगाना है इस तरीके से। तो ऐसे क्या होगा कि कहीं मतलब रखना हो बैग को तो आराम से आप उठा कर के रख सकते हैं। तो दोनों साइड से हमें पट्टी लगा के तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड से डोरी लगा कर के इस तरह से तैयार कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे से हमारी डोरी भी लग कर के तैयार हुई है। और यहाँ पे देखिए इसमें जो है हम 2 कंबल भी रख कर के तैयार किए हैं और काफ़ी जगह भी बच गया है, यानी कि हमारे 3 कंबल जो है आराम से इस बैग में जो है आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी साइज़ के बन कर के तैयार हुए हैं। तो अगर आपके भी पास में इस तरीके से कपड़े पड़े हुए हैं, सलवार के कपड़े या फिर कोई भी कपड़े पड़े हो, तो इस तरीके से बड़ी साइज़ का ऑर्गेनाइज़र बना के आप तैयार कर सकते हैं और इसमें काफ़ी कपड़े भी आ जाते हैं। इस तरीके से देखिए हम चारों तरफ से बिल्कुल ही दिखा कर के तैयार कर रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए हम चैन को भी खोल कर के दिखा रहे हैं। इसमें जो है हम 2 कंबल रखे हुए हैं और एक डबल बेड का और एक सिंगल बेड का कमर रखा हुआ है। वैसे इसमें जो है एक और सिंगल बेड का जो है कम्बल आराम से आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला आइडिया आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई आइडिया के साथ में।